तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि ग्रुप डी में एक प्रश्न काफी बार पूछ रहा है, तो हम सोचे इसको ऐसे बताएं आप लोगों को ताकि एग्जाम में आप इसको कर सकें। बस इस क्वेश्चन को आप कर लेते होंगे, लेकिन समस्या ये है कि आप इसको करते समय कुछ चीजें भूल जाते होंगे। और ये हर एक लड़के के लिए नहीं है, जो ऐसे लड़के हैं जो भूल जाते हैं उनके लिए है। तो क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफार्म टावर से 75 अंडर रूट में 3 मीटर दूर स्थित है, तब टावर की ऊंचाई कितनी है। इसको हम ऐसे बताएंगे कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे अब बताएंगे इसको। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद ये ऑप्शन है, उसके बाद हम इसको अब बताते हैं सॉल्यूशन ये कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब भी ये त्रिभुज की बात करेगा तो वहां हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये भी कितना होगा? तो 90 डिग्री ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्या कर रहा है कि यह जो उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो देखिए, अगर आप लिखेंगे अ फिर उ तब आएगा ना, पहले अ आता है फिर उ आता है। तो जब अवनमन कोण बोले, क्या बोले? अवनमन अवनमन कोण अगर बोले तो ये हमेशा ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। और उन्नयन कोण अगर बोले, उन्नयन कोण अगर आपसे बोल दे तो ये हमेशा कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और क्या आपसे एक चीज बता दें आपको, अगर जैसे कि आप देखे होंगे, अगर दो समांतर रेखा है और एक इसको यदि तिर्यक रेखा काटे, तो ये जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें जेड वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहेंगे सर जी बनेगा। अगर ये जेड जहां पर बने तो ये वाला एंगल जितना होगा, मान लीजिए अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। कहने का मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो बात समझ में आ गई। जहां जेड बनेगा ये चीज होगा। तो इसी तरह इसमें कहता है जब उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहेगा था हम यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ कितना डिग्री दे सकता है आपको? तो 30 डिग्री दे सकता है। और बताइए 30 ये हो गया, 30 90, तो ये वाला कितना हो गया? 60 डिग्री। यही एग्जाम में आपसे बस पूछेगा। अब इसमें क्या देता है कि ये कर देता है 45 डिग्री और ये वाला भी कितना? 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर अवनमन कहे, क्या बोले? अवनमन कोण, तो हम करेंगे तो ऊपर से देखिए, ऊपर से हम एक ऐसे अपने तरफ से एक लाइन खींच लेंगे, तो इसके बीच वाला जो एंगल बनेगा, इसके बीच वाला, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। तो ये अगर 30 डिग्री ये भी देखा देगा तो देखिए ये वाला और ये वाला मिल के कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये जेड बन रहा है ना, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? ये आपको समझना होगा। अब हम भूल क्या जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो चीज हम आपको बताते हैं। देखिए, एग्जाम में हम भूल रहे हैं जो वो चीज आपको हम बता रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 मान आप देखेंगे, कितने वैल्यू है? तो कहेंगे सर यहाँ पर 3 वैल्यू है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, टोटल 3 वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। यहाँ पर देखेंगे कितना वैल्यू है? तो 1 2, बाकी ये दोनों रिपीट कर दिया है ना, 45 45 दो बार लिख दिया, तो उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखा है और यहाँ पर कितना वैल्यू दिया है? तो 3 वैल्यू। देखिए 30 है, 60 है, 90 है कि नहीं है? तो उसके बाद अगर 3 वैल्यू है तो इस तीनों का मान हम सीरियल वाइज लिखेंगे, 1 2 3। यहाँ 2 वैल्यू है तो यहाँ आप 2 वैल्यू लिखेंगे, 1 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमेशा बड़ी जो भी हम इसमें मान है, बड़ी मान उसी पर अंडर रूट लगा देंगे। इसमें कौन सा है? ये। ठीक है,
और त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा होती है इसी को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो हमेशा कर्ण सबसे ज्यादा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो कर्ण हमेशा ज्यादा होगा। तो इसमें बताइए, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? आपको दिख रही है अंडर रूट में 3 है क्या, कि 2 है, कि 1 है? तो कहीं ना कहीं देखेंगे करीब 3 जो होता है उसका मान कितना होता है? तो कहेंगे सर जी ये तो लगभग 1.7 के करीब में होता है। तो बताइए 1 बड़ा है कि 1.7 बड़ा है कि 2 बड़ा है? कहेंगे सर जी सबसे बड़ा है। इन तीनों में देखेंगे तो 2 बड़ा दिख रहा है। तो ये वाला मान जो होगा 2 का हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये बड़ा है कि 30 बड़ा है? 60 बड़ा है कि 30 बड़ा है? कहेंगे 60 बड़ा है। तो 60 के सामने बड़ी भुजा बताइए ये बड़ी है कि ये बड़ी है? तो कहेंगे सर ये 1.7 बड़ा दिख रहा है। तो यानी ये जो किसका मान है? अंडर रूट 3 का मान है। तो ये वाला किसका मान होगा? छोटी वाली यानी 30 का मान होगा। इसके सामने वाला 1 मान हो गया। बात समझ में आ गया आपको? अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए आपको याद कैसे करना पता चल गया। यानी 30 के सामने वाली भुजा 1 होगा और 90 के सामने वाली भुजा 2 होगी और 60 के सामने वाली भुजा अंडर रूट में 3 होगा। ठीक। अब इसको समझ लीजिए। अगर इसका मान देखा जाए कड़ी में 2, तो इसका मान होता है 1.4142। तो बताइए 1 बड़ा कि 1.4142 बड़ा? कहेंगे सर जी ये वाला बड़ा। ये मान किसका है? अंडर रूट में 2 का। तो बताइए सबसे बड़ी भुजा ये दिख सबसे बड़ी मान यही 90 है ना। तो 90 के सामने अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बच गया 1। अब 45 के सामने बताइए अगर ये 1 है तो इस 45 के सामने कितना होगा? तो ये भी 1 ही होगा। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते हैं। इसमें देखिए पता मान हो गया ना, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने अंडर रूट 3 हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन क्या था। कह रहा है 18 मीटर ऊंचे, कितना मीटर? 18 मीटर 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म है। अब देखिए यहाँ पे एक प्लेटफार्म बन गया है। तो जो इसकी हाइट है इस प्लेटफार्म की आपको दिख रहा होगा, ये कितना है? तो 18 मीटर है। ठीक। अगर ये 18 मीटर है इस प्लेटफार्म से, कह रहा है शीर्ष से, शीर्ष मतलब होता है ऊपर वाला ये, तो शीर्ष से टावर के शीर्ष। अब एक टावर ले लीजिए, टावर ले लिया, ये टावर हो गया। अब इस टावर का शीर्ष ये हो गया। ठीक। कह रहा टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण मतलब इसके बीच जहां बनेगा, यानी इसके बीच हम देखेंगे ये वाला यहां से, तो यहाँ हो जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसी पे बनेगा। इसको क्या कर रहा है? उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। यदि प्लेटफार्म टावर से, यदि प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म जो है टावर से, इस टावर से कह रहा 75√3 मीटर दूर स्थित है। तो देखेंगे यहां से कितना दूर स्थित है ये वाला जो दूरी है इसका 75 कड़ी में 3 है। तो कह रहा तब टावर की ऊंचाई कितनी होगी? यहां से लेके ये पूरा टावर का आपसे क्या पूछ रहा है? हाइट पूछा है कितना होगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए देखिए कैसे सवाल करेंगे। अगर ये 18 है, ये वाला इतना 18 है, तो इसके सामने इतना दूर पूरा सब 18 ही होगा। मतलब यहां तक भी तो ये भी 18 ही होगा। यानी हमको इतना दूर का बस बताना पड़ेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। तो बताइए अब आप समझिए, अगर ये 30 है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहेंगे सर यहाँ तो 90 बनेगा। बनेगा। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना एंगल होगा? ये तो 60 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तब बताइए अब 90 के सामने कितना मान होता है? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिए कितना होता है। देखिए 90 के सामने 2 होता है और 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने अंडर रूट 3 होता है। ठीक है। अब आइए, आइए आप इसको समझिए। तो बताइए 90 के सामने कितना होता है? पता चला नहीं चला?
तो 2 होता है। अच्छा 30 के सामने कितना होता है? तो 30 के सामने 1 होता है। बात समझ आ गया? और 60 के सामने, 60 के सामने कड़ी में 3 होता है। तो जो मान दिया हो उसकी तुलना उसी से कर देंगे और जो ज्ञात करने के लिए कहे उसी से गुणा कर देंगे। तो कड़ी में 3 का मान देखिए दिया है, तो कड़ी में 3 बराबर दे रखा है 75 कड़ी में 3। तो 1 बराबर कितना होगा? 75 कड़ी में 3 अपान कड़ी में 3। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 खत्म हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 75। और किसका निकालना है? किसका निकालना है? तो कह रहा हाइट बताइए। तो हाइट पूरा है यहाँ तक है और हमें यहीं तक अभी मान निकालेंगे। समझ आ गया? मतलब इतना ही मान निकालेंगे, तो यानी 1 से इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 75 एक नाम 75 होगा। ठीक, अब 75 होगा। ये वाला जो इतना दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 मीटर आ गया। कितना मीटर? 75 मीटर। और ये था 18 मीटर। तो 75 और 18 जोड़ लीजिए तो आपको हाइट पता चल जाएगी। तो 75 और 18 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13। इकाई का अंक 3 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है और कहीं 3 नहीं दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये बिल्कुल सही है, ये 93 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? 8 5 13 3 बचा 1 और 7 1 8 1 9, 93 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और यदि कोई समस्या आपको हो रही है इस तरह के सवालों में, नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको पूरी तरह से ऐसे सवालों को एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। ठीक है, बाकी कोई कमी रही, कोई अच्छाई लगी तो हर चीज कमेंट में आप जरूर पिन किया करिए। उससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाने का आपको एकदम प्रयास करेंगे। बात समझ आ गया आपको ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।